दोस्तों, मैं फरजंद अली। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पुरानी कारों पर जीएसटी। ये जो एक सब्जेक्ट है, ये आजकल सोशल मीडिया पर आप जगह जगह देख रहे होंगे कि जी पुरानी कारों पर जीएसटी लगना शुरू हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी कारों पर कोई भी जीएसटी लगना शुरू नहीं हुआ है, ये पहले से ही लगा हुआ था। लेकिन हाँ, जो 12% रेट थी वो 12 से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है, यानी 6% और ज़्यादा उस पर जीएसटी की रेट बढ़ा दी गई है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग हुई थी। उसके बाद हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि ओल्ड कार पे यानी पुरानी कारों पे जीएसटी किस तरह लगेगा। तो वो थोड़ा उल्टा बोल गई थी, उनको कुछ और बोलना था तो वो कुछ और बोल गई, तो वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। तो पहले मैं आपको उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताता हूँ, दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ। It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. ये आपने उनकी बाइट को सुना। उन्होंने क्लियर कहा कि कोई चीज़ आप 12 लाख रुपए में खरीदते हो और 9 लाख रुपए में बेचते हो तो जो 3 लाख रुपए की मार्जिन है उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो कुछ समझ नहीं पाई कि मैं क्या बोल रही हूँ, इस वजह से काफ़ी ट्रोल हुई कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो उन्होंने बोला है मार्जिन, वो नेगेटिव मार्जिन है। जो उसका डिफरेंसेस है सेलिंग प्राइस माइनस जो उसकी बाई प्राइसिंग है, उसमें जो डिफरेंस है 3 लाख रुपए पर, उस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने एग्जाम्पल बताया है वो उल्टा कर दिया, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जो मार्जिन है उनके हिसाब से जो उन्होंने बताया है कि आप कार खरीद रहे हो 12 लाख रुपए की और 9 लाख रुपए की बेच रहे हो, तो क्या हुआ, आपको 3 लाख रुपए का घाटा हुआ। तो उस घाटे पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी सिर्फ जो पॉजिटिव मार्जिन है उस पर लगेगा। इसका उल्टा हम करते हैं। उसका उल्टा क्या होता है, अगर आप कोई कार खरीदते हैं 9 लाख रुपए की और उसको आप 12 लाख रुपए में बेचते हैं, तो फिर जीएसटी उस पर जो 3 लाख रुपए की मार्जिन है उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन नेगेटिव वाली जो मार्जिन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर प्रॉफिट है तभी इस पर जीएसटी लगेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो 55th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसमें ये किस तरह से दिया हुआ है। प्रेस रिलीज के पेज नंबर 2 पर हम देखेंगे तो उसमें देखिएगा, यह हेडिंग है अदर चेंजेस रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज। उसके पॉइंट नंबर 1 को पढ़िए आप। उसमें देखिए, टू इंक्रीज द जीएसटी रेट फ्रॉम 12% टू 18% ऑन सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज्ड vehicles including EVs other than those specified at 18% sale of goods and used petrol vehicle of engine capacity of 1200 cc or more and of length of 400 mm or more, diesel vehicles of engine capacity of 1500 cc or more and of length of 4000 mm and SUV, है ना। अब ये नोट दिया हुआ है, नोट जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मार्जिन ऑफ द सप्लाई दैट इज द डिफरेंस। आगे है बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेलिंग प्राइस है और परचेज प्राइस है, इसके जो बीच में जो डिफरेंस है उस पर है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि उसमें जो कानून में जो प्रोविज़न है वो सभी के ऊपर नहीं है। जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, आपने अपनी कोई पहले कार खरीदी
और आप चाहते हैं इसको कि पुरानी कार को बेचना, तो आप जो उस कार को बेचोगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल है, आपके पास जीएसटी नहीं है, तो इस केस में वे एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी को भी अपनी कार बेच सकते हैं, उसमें कोई भी जीएसटी ना आपको लेनी है, ना आपको कोई और देगा। तो इसमें क्या है कि B2C यानी आपका कोई बिजनेस हो, आपका बिजनेस है कार बेचने का और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आज के ज़माने में कई कंपनियां हैं जो ये पुरानी कारें बेचती हैं, जैसे तो कार24 क्या है कि ये पुरानी गाड़ियां खरीदती है और फिर उसको आगे बेचती है। तो वो क्या है, एक कंपनी है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अगर वो बेचेगी तो उसको जीएसटी लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है उसको जीएसटी लगाना। और उससे खरीदे कोई भी, आप खरीदेंगे तो भी आपको जीएसटी देना है, और अगर कोई कंपनी खरीदती है उससे तो भी उसको जीएसटी देना है ना। तो लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप कारोबार नहीं करते हो कारों का, तो फिर आपके ऊपर वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ B2C या B2B यानी बिजनेस टू कस्टमर उस पर एप्लीकेबल है, या बिजनेस टू बिजनेस उस पर एप्लीकेबल है। आप कस्टमर है, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको C का नाम दिया गया है, कस्टमर। आप कस्टमर है और आप बेचना चाहते हैं कार24 को या किसी और कंपनी को, आप अपनी कार बेचना चाहते हैं या बेचते हैं, तो फिर आप उससे कोई जीएसटी नहीं लेंगे। लेकिन वो कंपनी आगे जब अपनी कार बेचेगी तो वहाँ पर उसको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। तो इस तरह से ये अगर ट्रांजैक्शन होती है तो फिर वहाँ पर जीएसटी मैंडेटरी है, अदरवाइज जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। तो मैंने आपको ये डिटेल से बताया कि ये जो पुरानी कारों का जो सिस्टम है वो किस तरह से एप्लीकेबल है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ डिटेल से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और आपने अभी भी मेरे चैनल फरजंद अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।